आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है। हमारे इस क्वेश्चन में प्रकथन और कारण गिवन है। इसके बेसिस पे 4 ऑप्शन गिवन है, हमें सिलेक्ट करना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें जो है प्रकथन में सबसे पहले हम प्रकथन को पढ़ते हैं। प्रकथन में क्या बोल रहा है कि परमाणु के नाभिक एवं अल्फा कण के बीच प्रतिकर्षण बल जो है दूरी के साथ व्युत्क्रम वर्ग के जो है नियमानुसार जो है परिवर्ती है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर परमाणु का नाभिक की बात की जाए तो परमाणु हमारा क्या होता है, परमाणु हमारा इस तरीके से होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो है केंद्र पर हमारा क्या होता है, नाभिक होता है। ओके, केंद्र पर हमारा नाभिक होता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पे हमारा आवेश जो है धनावेश होता है, इसलिए नाभिक का चार्ज हमारा, नाभिक पे आवेश हमारा क्या होता है, धनावेश होता है। नाभिक को हम धनावेश मानते हैं। अब अगर हमारा जो अल्फा कण होता है, अगर अल्फा कण कोई हमारा जो है यहाँ पे नाभिक के पास में आता है, तो नाभिक के पास में क्या आता है, तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्फा कण पे हमारा जो चार्ज होता है, आवेश होता है, 2e के बराबर होता है। क्योंकि अल्फा कण हमारा क्या होता है, अल्फा कण ये जो हमारा होता है, ये हमारा हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। हीलियम का क्या होता है, हीलियम का हमारा जो है नाभिक होता है। हीलियम का नाभिक का ये मतलब है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वहां से निकल जाते हैं, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन के कारण आवेश होता है जो +2e के बराबर होता है। और हमें पता है कि हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के नियम से हमें ये पता है कि दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। कूलाम के नियम से ये चीज हमें किसके नियम से पता है, कूलाम के नियम से। कूलाम के जो है नियम से हमें ये चीज पता है कि जब भी हमारा जो है कूलाम के नियम से अगर दो समान प्रकृति के हमारे आवेश है, समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, जैसे धनावेश धनावेश, ऋणावेश ऋणावेश, ये हमारा हो जाता है समान प्रकृति। तो समान प्रकृति के आवेश जो क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओके, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश जो है, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, वो क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा के नेतांक होता है इंटू Q1 इंटू Q2, दोनों पे आवेश डिवाइडेड बाई दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के जो है हमारा क्या होता है, जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इस केस के लिए ऑब्जर्व करें, इस क्वेश्चन के लिए ऑब्जर्व करें, ये तो हमारा कूलाम के नियम में क्या बताया गया है ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नाभिक पे धनावेश है और अल्फा कण पे भी हमारा धनावेश है, दोनों समान प्रकृति के हो गए। दोनों के बीच लगने वाला जो हमारा बल होगा कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल। तो एक बात तो ये क्लियर होगी, दोनों के बीच लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण। अब ये दूरी के साथ किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, अब क्योंकि ये परमाणु का नाभिक, अगर हमारा परमाणु वही है तो हमारा ये आवेश नहीं चेंज हो रहा है, अल्फा कण का भी आवेश हमारा चेंज नहीं होगा, तो दोनों Q1 इंटू Q2 दोनों हमारी नियत हो गई। कि हमारा नियत है Q1 और Q2 क्वेश्चन के लिए नियत हो गया, तो हमारा लगने वाला जो कूलाम बल है या विद्युत बल हमारा जो है दूरी के वर्ग के क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो जो हमारा ऑप्शंस में जो हमारा प्रकथन बोल रहा है, यही बोल रहा है कि हमारा जो प्रतिकर्षण बल लगता है और यह जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ये जो है प्रकथन क्या हो जाता है, सही हो जाता है कि परमाणु के नाभिक और अल्फा कणों के बीच प्रतिकर्षण बल जो है दूरी के साथ व्युत्क्रम वर्ग के नियमानुसार परिवर्ती है। ओके, ये हमने देख लिया कैसे आए, ये भी हमने देख लिया। अब इसके पास दूसरा कारण कारण क्या दिया जा रहा है, हमारा कारण दिया जा रहा है कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण जो है प्रकीर्णन प्रयोग में किया था। एक्चुअली जब बहुत सारे वैज्ञानिक जो नाभिक के अंदर स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, उस समय रदरफोर्ड नामक एक जो है फेमस साइंटिस्ट ये भी थे। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे अल्फा कण का यहाँ पे जो है परमाणु पे जो है बमबारी कराया। जब बहुत सारे अल्फा कण के परमाणु पे बमबारी कराया, तो यहाँ पे अलग अलग एंगल पे जो है, यहाँ पे अलग अलग एंगल पे जो है अल्फा कण की जो बमबारी कराई, तो ये क्या होते थे कि हमारे यहाँ पे कुछ एंगल से जो है हमारे जो है कण विचलित होते चले गए। कुछ एंगल से हमारे कण जो है इस तरीके से जो है विचलित हो रहे थे परमाणु से। तो कुछ हमारे ऐसे भी पार्टिकल्स थे जो हमारा 180 डिग्री पे ही हमारे यहाँ पे जो है ये नाभिक से जाने के बाद, इस तरीके से टकराने के बाद जो है यहाँ पे जो है हमारे जो है ये 180 डिग्री पे ये इस तरीके से विचलित होकर चले आए थे। तो इसी के बेसिस पे ये कूलाम के जो है नियम के अकॉर्डिंग ही बताया था कि यहाँ पे अगर ये धनावेश है, अगर ये जो है 180 डिग्री पे, अगर यहाँ पे 180 डिग्री पे टर्न हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि नाभिक भी हमारा धनावेशित होगा, तभी दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, तभी ये जैसे ही पास पहुंचेगा तो नाभिक जो है अल्फा कण को प्रतिकर्षित करके अपने ही मार्ग पे रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा क्या बताया गया था,
ये हमारा जो है रदरफोर्ड ने जो है परमाणु के ऊपर अल्फा कणों की बमबारी की थी। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ये भी हमारा कारण भी सही है, लेकिन प्रकथन के सही होने के पीछे जो है कारण में गिवन है स्टेटमेंट, ये हमारा जो है स्पष्टीकरण नहीं होगा, क्योंकि हमने जो लॉजिक दिया है यहाँ पे हमने जो है पहले प्रकथन को सही होने के लिए लॉजिक हमने ये दिया है। यहाँ पे जो है प्रकृति के बारे में डिस्कस किया और बल्कि परिमाण के बारे में डिस्कस किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं कारण में दिया जा रहा है। इसलिए कारण हमारा प्रकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं होगा, कथन दोनों हमारे सही होंगे। इसलिए हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।